हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश और आज की इस वीडियो में उन नए क्रिएटर के लिए मैं एक जानकारी देने वाला हूं जो यूट्यूब पर एक चैनल बनाना चाहते हैं, बनाने की सोच रहे हैं। ये यूट्यूब पर काम करने की सोच रहे हैं 2023 में या 2022 के लास्ट में। देखिए, यूट्यूब पर चैनल बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एक चैनल ओपन करना सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको चैनल किस कैटेगरी का बनाना है। ये सबसे मेन चीज़ है कि आपको चैनल किस कैटेगरी का बनाना है। अगर आप एक टैग की कैटेगरी रखना चाहते हो तो आपके लिए एक टैग की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। गेमिंग की रखना चाहते हो तो गेमिंग की करनी होगी। ऐसी बहुत सारी, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो यूट्यूब पर है, अवेलेबल है। आपको हर एक कैटेगरी के वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूट्यूब पर बता सको, यानी कि अपनी वीडियोस में अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सको। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए खुद की उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये आसानी से मेरे अंदर इस चीज़ की कैपेबिलिटी है और मैं इस काम को करके दिखा सकता हूँ अच्छे से अच्छा। तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। और सबसे खास चीज़ जो होती है वीडियोस में वो होता है, यानी कि आपको अपने आप से बात करनी सीखनी होती है। कैमरे के सामने आपने वीडियो में ऐसे ही कुछ बता दिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब आप कोई वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उसमें आपकी हिचक होती है, यानी कि आप कैमरे के सामने बोल नहीं पाते। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं क्या करूं, आपने वीडियो सेलेक्ट करी, कैमरा ओपन किया और लगाया और आपसे वीडियो नहीं रिकॉर्ड होती है, तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद से बात करनी सीखनी पड़ेगी। आपको कैमरे के सामने प्रेजेंट होना का, अपने आप से बात करनी सीखनी पड़ेगी, जब भी आप एक वीडियोस को अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपसे एक बार नहीं हो रहा तो आप एक दिन में प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए। आपकी हर एक बार में आप शुरू में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी बहुत सारी गलती होंगी, आप उस वीडियो को देखिए, खुद से वॉच करिए। उसके बाद में उस वीडियो को दोबारा क्रिएट कीजिए, उसमें आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको दोबारा करना। तो ऐसे आपको कर करके वीडियोस बनानी है, जब भी आप एक अच्छे तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत जब मैंने की थी मेरी भी आप वीडियोस देख पाएंगे, जो पहले के वीडियोस में मैं भी एक अच्छे तरीके से वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाता था। वीडियो रिकॉर्ड करते समय सबसे जो प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप कैमरा ओपन कर लेते हैं, मोबाइल अपने सामने रख लेते हैं और आपके मन में ये सोचने लगते हैं कि यार हम अपने मोबाइल पर क्या बोले, क्या रिकॉर्ड करें, मैं तो सब कुछ चीज़ बोल गया। अगर आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यानी कि आपने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। आपको जो वीडियो में बोलना है वो सारी चीज़ें आप एक पेज पर लिख लेंगे, साइड में एक पेज रख सकते हैं और उसे आप रीड करके अच्छे तरीके से उसके आइडिया लेकर भी आप एक वीडियोस को बना सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हद तक एक अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड हो पाएगी। और दूसरी चीज़ होती है कि आपके साइलेंट होनी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में कोई वॉइस ऐसी नहीं आनी चाहिए किसी और चीज़ की जो आपकी वीडियो में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। यानी कि आपकी वीडियो में आपकी वॉइस एकदम क्लियर आनी चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। आपके पास में चाहे कोई माइक ना हो, चाहे कुछ भी चीज़ ना हो, लेकिन आपकी वॉइस एक अच्छी क्लियर आनी चाहिए। ये आपकी चीज़ में, ये आपकी वीडियो में होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है आपका बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड फिर भी एक तरीके से मेजर नहीं करता, लेकिन अगर आपका ऐसी जगह आप कैपेबल है कि आपका एक बैकग्राउंड अच्छा तरीके से बना सकते हैं, एक अच्छा, अगर एक नॉर्मली और भी कुछ ना था, अपने पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने भी एक ब्लैक बैकग्राउंड लगाया। मेरा कोई खास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड का यूज़ किया है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये तीन चार चीज़ आपकी वीडियोस में अगर होंगी तो आपके एक अच्छे सक्सेसफुल क्रिएटर बन पाएंगे, यूट्यूबर बन पाएंगे। यही चीज़ें आपको करनी होगी, जब भी आप एक अच्छा चैनल ग्रो कर पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आज यूट्यूबर से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और फुल टाइम काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है यूट्यूब में, अनलिमिटेड अर्निंग है, इतनी अर्निंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। यूट्यूब एक वो चीज़ है, आपने कोई पेड़ देखा है, जब वो पेड़ छोटा होता है तो हमें उसकी चीज़ के लिए उसको अच्छे तरीके से मेहनत करके उसको ग्रो करना पड़ता है। जो पेड़ छोटा होता है हमें तो उसका ख्याल कितना रखना पड़ता है, छोटे बच्चे का ख्याल जैसा रखना पड़ता है, वैसे ही यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल जब आप क्रिएट करते हो तो उस चैनल का आपको इतना ख्याल रखना होता है हर एक तरीके से। उसमें आपको टाइटल अच्छा लगाना, थंबनेल अच्छा लगाना, वीडियोस अच्छी बनानी, रिकॉर्डिंग अच्छी करनी, उसको एडिटिंग अच्छी करना, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना, ये सारी चीज़ें मेजर करता है। जब आप एक
चैनल को क्रिएट करते हैं, और जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करता तब तक आपको ये मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो तब आपके लिए ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपकी ऑडियंस हो जाती है, आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जिनको आपकी सिर्फ वीडियोस का इंतज़ार रहता है। आप जो जानकारी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको वो जानकारी अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद में ये होता है। तो शुरुआत में आपको अपने यूट्यूब चैनल का कुछ इस तरीके से ही ख्याल रखना पड़ता है, तो तभी एक सक्सेसफुल आप यूट्यूबर बन पाएंगे। आज की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज टाइम चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, सब कुछ करना पड़ता है, और उस वीडियो को एडिट भी करना, सारी मेहनत मुझे भी करनी पड़ती है। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।